हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही मिस्टीरियस और पावरफुल जगह मेहंदीपुर बालाजी, जिसके लिए हमारी पैकिंग हो गई थी और यहाँ पे हम अपने स्टेशन प्रयागराज जंक्शन पर पहुँच आए था। और स्टेशन पहुँचते ही मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्लीनिंग थी, बहुत अच्छा लग रहा था। इनमें हमको महिला डिब्बा मिल गया था, इसमें अच्छे से हम आराम से सोते हुए चले गए थे। और बांदीकुई जंक्शन पहुँचते ही हम बस पे बैठ गए थे और बस आपको पूरम बालाजी टेम्पल तक ले जाती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे धर्मशाला और आपके बजट में होटल्स मिल जाते हैं और यहाँ के आसपास का पूरा एरिया भक्ति और मिस्टीरियस एनर्जी से भरा होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ के रूल्स और बिलीव्स को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर हम रेडी होकर चले गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए और इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी, 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही लंबी लाइन मुझे लगता है लगी रही होगी। और इतने पीछे तक हम लोग गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने प्रसाद खरीदा था और सबसे पीछे लाइन में लगे थे। हमारे पीछे 5 मिनट में ही हमारे पीछे भी बहुत लंबी लाइन लग चुकी थी। महाराज बालाजी के दर्शन और बहुत अच्छा दर्शन हो गया था। भीड़ बहुत ज़्यादा ही थी। उसके बाद आपको बहुत छोटी छोटी मंदिर मिल जाती हैं, कोतवाल जी, प्रेतराज जी, बहुत सारी मंदिरें आपको मिलेंगी। हमने सब जगह अच्छे से दर्शन कर लिया था। और शाम 6:30 बजे से 8:30 बजे तक की आरती होती है और आरती के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। शाम की आरती में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, सुबह में तो थोड़ा कम होती है। यहाँ पे श्री राम और बालाजी दोनों की मंदिरें आमने सामने हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। फिर वहाँ पे आरती में हम भी शामिल हुए थे, लेकिन हम काफ़ी पीछे रह गए थे। और ये क्लिप सेकेंड डे की है, देखो कितना ज़्यादा खाली है। यहाँ तक आरती में लोग यहाँ तक खड़े रहते हैं, जो एकदम सुबह खाली रहता है, क्योंकि आधे लोग जल के लिए और कुछ लोग दर्शन के लिए लाइन लगाए रहते हैं। तो आरती में बहुत कम भीड़ रहती है। सेकेंड डे में तो हमें समाधि स्थल जाना था, लेकिन तब उसका गेट नहीं ओपन हुआ था। तो यहाँ पे हम चले आए थे आरती में शामिल होने की, सुबह की आरती में। और पापा मेरे जल के लिए लाइन में लग गए थे, कुछ लोग दर्शन के लिए लाइन में लगे थे, इसीलिए यहाँ पे बहुत कम भीड़ होती है। और आज मैं एकदम से आगे खड़ी थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, आपको किसी को देख के डरना नहीं है। बस अपना सच्चे मन से भगवान की आरती में, भगवान की मंदिर में जो भी मांगने गए हो, अपना सच्चे मन से मांगो, किसी को देख के डरना नहीं है। और सच बताऊँ तो 2022 में मैं गई थी पहली बार मंदिर में, तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। हर जगह मैं बहुत ज़्यादा डर जा रही थी। इवन घर आने के बाद भी मुझे हर पल डर लगता था, लेकिन इस बार मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मैं भगवान को देख रही थी, बस एलईडी में उनकी आरती हो रही थी, मैं उधर ही देख रही थी। और कुछ भी मुझे डर जैसा कुछ भी नहीं लग रहा था। यहाँ पे कुछ लोगों को होता है जो नेगेटिव एनर्जी बाहर आती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ देखो कृष्णा जी और एक तरफ राम जी की आरती होती रहती है। यहाँ पे भी 5 मिनट के लिए मैं आ गई थी। देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भी काफ़ी लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा होता है और आरती बहुत देर तक के लिए चलती है। तो यहाँ पे मैं आई थी, फिर मैं अपने मम्मी के पास वापस चली गई थी। की बूंदे ही आरती का प्रसाद है। लोग कहते हैं कि ये आरती का प्रसाद होता है, जिसके ऊपर पड़ता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मेरे ऊपर ये कल नहीं पड़ी थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ही पड़ गई थी। कल मेरी मम्मी पापा दोनों के ऊपर पड़ी, लेकिन मेरे ऊपर नहीं पड़ी थी। और आज इसीलिए मैं इतना आगे खड़ी थी। मेरे ऊपर भर भर के जल की बूंदें आई थी, बहुत ज़्यादा आई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मेरी मम्मी और मैं दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद हम चले आए थे समाधि स्थल, और यहाँ पर जितनी भी मंदिर है वहाँ पर सबकी परिक्रमा करनी होती है। तो हमने भी सबकी परिक्रमा 5 से 7 बार परिक्रमा करनी रहती है, तो हमने भी कर लिया था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते हैं।
चले आए थे जहाँ पे जल मिल रहा था। मेरे पापा अभी भी लाइन में लगे हैं, कहाँ लगे हैं मुझको ये भी नहीं पता है, इसी में है कहीं पर। और यहाँ पे जल मिल रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, 4 घंटे हो गए थे पापा को लाइन में लगे हुए। फिर मैं उनसे मिलकर उनसे रूम की चाबी ली थी और वहाँ पे मैं चली आ रही हूँ अपने रूम पर। जब तक वो जल रहे हैं तब तक हम रूम में रेस्ट कर ले रहे हैं। और ये देखो मम्मी मुझको झोला पकड़ा दी थी, जिससे की वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। फिर हम चले आए थे रूम में हमने किया था थोड़ी देर रेस्ट। फिर पापा आ गए थे तो हमको जाना है पहाड़ी पर। ऊंचे पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते तो हमारी हालत ख़राब होने वाली है, तो यहाँ पे हम कुछ रेस्ट कर ले रहे हैं जब तक कि पापा नहीं आ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये जो मंदिर अभी हम गए थे समाधि स्थल, वो ऊपर से कितना ज़्यादा सुंदर लगता है। यहाँ पे अभी हम गए थे दोपहर में, देखो यहाँ पे कितना कम भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा ही कम लोग थे, लेकिन सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। और ये मंदिर ऊपर से कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी देखने में। फिर हम जा रहे हैं 3 पहाड़ी पर, जो इतनी ज़्यादा ऊपर थी ना, चढ़ते चढ़ते तो मेरी हालत ख़राब होने वाली है। और यहाँ पे देखो ऐसे राजस्थानी कपड़े भी लगे रहते हैं, बहुत लोग इसको पहन के फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं। मैं जब 2022 में आई थी तो मैंने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाई थी, तो इस बार मैंने नहीं पहना था। देखो मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। यहाँ पे मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा थक गई थी, वो चल नहीं पा रही थी। बहुत सारे लोग थे यार जो बीच में रास्ते में बैठ रहे थे। मैं खुद 2 3 4 बार बैठी थी, तब जाके वहाँ तक पहुँची थी। और रास्ते भर में आपको इतने ज़्यादा बंदर मिल जाते हैं ना। और मंदिर में बहुत सारी माताएं, बहुत सारे भगवान जी आपको मिल जाएंगे। कभी कभी तो मैं कंफ्यूज हो जा रही थी कि मेरा मंदिर ये है कि नहीं है। इतना चलने के बाद तो हमें लगा था कि बस मंदिर आ ही गई है, लेकिन अभी देखो इतनी दूर तक हमें अभी और जाना है। वो जो दूर की मंदिर दिख रही है वो मेन मंदिर है, और अभी हमें उतना ज़्यादा चलना है। चलते चलते हमारी एकदम से हालत ख़राब हो गई थी और फाइनली हम लोग पहुंच आए थे मंदिर में। यहाँ पे काली जी और भैरव जी रहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इनको सरसों का तेल और नारियल और नींबू ऐसे कुछ चढ़ता है। हमने प्रसाद ले लिया था, उसको हमने चढ़ा दिया था, और उस सब का वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। और ये हैं मेरे भगवान जिनके लिए इतनी लंबी लाइन लगती है। यहाँ पे इनके अच्छे से दर्शन मैंने कर लिया था। उसके बाद हम लोग वापस हो गए थे। से आने के बाद रूम पर हम सो गए थे। 2-3 घंटे सोने के बाद अभी हमें निकलना है घर के लिए। तो सबसे पहले मैं छत पे जा रही हूँ कपड़ा हटाने के लिए। यहाँ पे सारे कपड़े मैं उठाकर जल्दी ला जाती हूँ, और मेरा कपड़ा बंदर एकदम से ख़राब कर दिया था, एकदम चीड़ फाड़ दिया था। मेरा कपड़ा बिल्कुल भी ख़राब हो गया था। और 1 बजे अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। यहाँ पे बड़े हनुमान हम नहीं गए थे, मेरी मम्मी का तो बहुत मन था, लेकिन बहुत लेट हो रहा था इसीलिए हम नहीं गए। और स्टेशन पे पहुँचने पर पता चला कि 4 घंटे लेट हो गई थी हमारी ट्रेन। हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, ये लग रहा था हम देख के ही आते थे। ट्रेन आ गई थी और पूरी रात सफ़र करने के बाद हम पहुँच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन। तो यही थी मेरी वीडियो, और आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।